देखिए जी, सबसे पहले मैं अपने जो कि शहदा हैं, ख्वाह वो सिविलियन हो या सिक्योरिटी फोर्सेस की हों, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ क्योंकि उन्होंने बलूचिस्तान के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और बलूचिस्तान को अमन की तरफ गामजन करने के लिए उनकी कुर्बानियाँ हैं। आज तक उनके लवाहिकीन कुर्बानियाँ दे रहे हैं। मैं खुद एक शहीद का बेटा हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे फील होता है जब कोई किसी प्यारे का जनाजा उठता है। और साथ साथ देखिए जी, ये हर पॉलिसी का एक वो होता है, कंडीशंस भी होती हैं, इफेक्ट्स भी होते हैं, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो लिहाजा जो गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट जो करंट पॉलिसी वो अपना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम दहशतगर्द के साथ दहशतगर्दाना जो है उसको आयरन फिस्ट के साथ निपटेंगे और साथ साथ हम गुड गवर्नेंस पे भी काम करेंगे, जो कि एक खुशाइंद बात है। हम समझते हैं कि बलूचिस्तान का जो हल है वो जो है स्मार्ट कनेक्टिंग होनी चाहिए, जिसमें आप दहशतगर्दों को उनको जहन्नुम वसूल ज़रूर करें, लेकिन लोगों के लिए जो वेलफेयर है उसके ऊपर भी काम हो। दूसरी सवाल आपका था बीवाईसी की तरफ से। देखें, यहाँ पे वो 72 डेज़ बैठे मेरे ख्याल से, और 72 डेज़ में आपने देखा कि कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास नहीं गया। उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि उनका जो नैरेटिव था वो अगर सिर्फ मिसिंग पर्सन के ऊपर होता, शायद उनके ऊपर उनके साथ किसी की हमदर्दियाँ होती। अगर वो ह्यूमन राइट्स के साथ होता, शायद लोग उनके साथ हमदर्दियाँ दिखाते। लेकिन उनका जो नैरेटिव था वो मेलेफिसेंट था, यानी वो अनक्लियर था कि वो बलूचिस्तान की तोड़ने की बात कर रहे हैं, खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, रियासत को सबताज करने की बात कर रहे हैं। तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा समझ गए कि ये जो बीवाईसी का नैरेटिव है ये कभी भी मतलब ह्यूमन राइट्स के हक़ में नहीं था, मिसिंग पर्सनस के हक़ में था, और ना ही बलूचिस्तान के लिए खुशाइंद था। तो लिहाजा आगे भी जो लोग इसी तरीके के ह्यूमन राइट्स जो मोटिव्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनसे दरख्वास्त ये होगी कि पहले आप तस्दीक करें कि ये विजन जो इनका मेलिफिसेंट ना हो, खुदा न खास्ता एंटी स्टेट, एंटी जो बलूचिस्तान या एंटी पाकिस्तान विजन पे मबनी ना हो। देखिए जी, बलूचिस्तान को किसी का बाप भी पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकता, और ये हमें रोक टोक स्ट्रेट फॉरवर्ड ही कहना होगा, और इसके ऊपर हमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा। एक स्टेट है और स्टेट के 4 जो प्रिंसिपल्स होते हैं, इसकी टेरिटरी होती है, कैपिटल होता है, रिसोर्स होता है और पॉपुलेशन होती है। और एक रियासत के अंदर 2 रियासतें बिल्कुल नहीं हो सकती। जो बीएलए का मकसद है, हमें सबको पता है कि वो फंडिंग कहाँ से लेते हैं, रॉ से लेते हैं, इंडिया उनको फंड करती है, किन किन के इशारों पे वो नाचते हैं। तो हमें पता है कि उनका जो मोटिव है वो क्या है। वो ना ही बलोची हकूक़ के बारे में बात करते हैं और ना ही उनका बलोची रिवायात के साथ या बलूचिस्तान के लोगों के साथ कोई काम है। वो सिर्फ रॉ के एजेंट हैं, और वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान में जो अमन है, बलूचिस्तान जो तरक्की की तरफ गामजन हो रही है, उसको हम किसी न किसी तरीके से रोकथाम करें। और जो बीवाईसी जैसे टोले हैं उनको वो सॉफ्ट इमेज की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा जो किरदार बलूचिस्तान में ये होगा कि एक नैरेटिव जो पेश की जाती है, ख़ास तौर पर बीएलए जैसे तंजीमों के लिए, कि जी वो बलूचिस्तान का हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजन वफाक में बैठ कर ही हम ख़त्म कर सकते हैं। और जब भी नेशनल असम्बली में बलूचिस्तान के ऊपर डिबेट होता है या पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कोई बलूचिस्तान के ऊपर बात करता है विदाउट नोइंग द एक्चुअल ग्राउंड फैक्ट्स, तो हम उसको काउंटर करने की कोशिश करते हैं, ताकि रियासत जो इस्लामाबाद में बैठे लोगों को जो कि पॉलिसियाँ बनाती हैं, उनको ये पता चले कि बलूचिस्तान के लोग क्या चाहते हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। ये जब इनकी हुकूमत आती थी तो वो कहते थे कि रियासत भी जिंदाबाद, वो कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट भी जिंदाबाद, फिलाना फोर्सेस भी जिंदाबाद। जब उन्हें उनको उनका जो आईना जब अवाम ने उनको दिखा दिया, तो वो कहते हैं कि भाई एंटी स्टेट पॉलिसी और बलूचिस्तान और आइन और फिलाना और ढिमकाना। तो उनको कुछ नहीं हुआ, उनको सिर्फ और सिर्फ सीट चाहिए, उनको हुकूमत चाहिए जो कि अवाम ने उनको मुस्तरद की है। तो लिहाजा वो अपना अपोजिशन का एक पॉजिटिव किरदार अदा करें, और साथ साथ मेज़ पे बैठ के जो बलूचिस्तान के मसलों के सलूशंस हैं वो हमें बयान करके दें और हमारी हेल्प आउट करें, फीडबैक दें, ताकि बलूचिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ हो। हर दिन आप देख रहे होते थे कि धरना होता था, रोड्स बंद होते थे इन्हीं नेशनलिस्ट पार्टीज की वजह से। मैं ये नहीं कह रहा कि नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स इज बैड, मैं ये कह रहा हूँ कि जो वो किरदार अदा कर रही है वो गलत है।